सब रूपों में अपने आराध्य देव को देखना, यही उपासक की उत्तम वृत्ति है। संपूर्ण, चाहे भगवत स्वरूप हो, जड़ हो, चैतन्य हो, चाहे जितने श्री विग्रह हो, कोई भी नाम रूपधारी हो, अपने आराध्य देव को देखना। सामने विग्रह कोई और है, नाम कुछ और है, पर हमें पता है कि हमारे आराध्य देव का ही ये स्वरूप है, कोई परेशानी नहीं। मान लो माँ वृद्ध हो गई और उसकी आज्ञा है, हमारे प्रिया प्रीतम है, हम उसकी आज्ञा के अनुसार उसकी सेवा कर देते हैं। और वो भी तो हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु का ही स्वरूप है, कोई अंतराय नहीं है। प्रिया प्रीतम के गुरुदेव जैसे शिव विग्रह का ये कर हाँ, तो हाँ, उनकी सेवा कर, शालिग्राम भगवान की तो 5 मिनट में हो जाती है, नहीं? स्नान कराया और अगर चंदन जो प्रिया प्रीतम की पत्रावली की, वो ऐसे रख दिया, एक तुलसी दल रख दो। वहां पे ही रख सकते हैं। हाँ, वहीं रख दो। देखो, मेरे प्रभु के सिवा कोई दूसरा नहीं। अब हमारी इच्छा नहीं होगी कि हम और प्रभु के किसी श्री विग्रह को विराजमान करें, अन्य नाम रूप को। पर यदि हम घर में रह रहे हैं, हमारे परिवार का कोई पूज्य जन सेवा में अब असमर्थ हो रहा है, तो उसकी प्रसन्नता के लिए यही मानकर कि मेरे ही प्रभु हैं। मतलब हम श्यामा श्याम के अनन्य हैं, श्यामा श्याम के सिवा हमारा कोई नहीं। मतलब आज्ञा हुई माता की कि आप ये शालिग्राम भगवान तो हम विराजमान कर लेंगे। उसकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि हमारे माता-पिता की सेवा करनी, तो अब मानसिक सुख पहुँचेगा ना माँ को, बस ये भाव, हमारा सुख देने का चाव। और शालिग्राम भगवान श्री हरि ही तो है ना, कोई और तो नहीं। मतलब श्यामा श्याम हमारे हरिप्रिया जो हैं और शालिग्राम भगवान हरि ही जो तो हैं, कोई और दूसरा तो है नहीं। श्री हरि ही शालिग्राम बने हुए हैं, तो ऐसे कोई उसमें दोष वृत्ति नहीं है। हमारे श्यामा श्याम की अनन्यता में कोई फ़र्क, हाँ, अब आप लाने की बात करते, कि मैं नए लाके विराजमान करूँ, तो हम यही कहते हैं, अपनी पूरी वृत्ति लगा दो ना श्यामा श्याम में, वही सब रूपों में। पर अब जब माँ की सेवा है और माँ प्रसन्न रहेगी, उसके सामने उसके आराध्य देव की सेवा हो, तो हम ये सेवा करेंगे, क्योंकि पुत्र हैं।